हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AB स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में और रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक। उसके जो अध्यक्ष बने थे, पहले प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उस प्रथम बैठक के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग जो संविधान सभा में जितने भी सदस्य उसमें सबसे बुजुर्ग थे ये, तो सबसे पहले इनको बना दिया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी बनाया गया और इनको अस्थायी बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं है? तो मसौदा समिति के सदस्य नहीं है पूछा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। सैयद मोहम्मद सदुल्ला ये भी मसौदा समिति के सदस्य हैं। एन गोपाल स्वामी ये भी हैं। डॉक्टर KM मुंशी ये भी हैं। 7 लोग थे जो मसौदा समिति के सदस्य थे और अध्यक्ष को मिला के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी मिला के। ठीक है। और जो AV ठक्कर है ये मसौदा समिति के सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो उस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को किया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया अभी यहीं पे। तो किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। उद्देश्यों का प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्यों के कथन कुछ भी आ सकता है, तो इसका आंसर ये होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था। और कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किया था। क्वेश्चन नंबर 8, कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? कितने साल के बाद, विचार विमर्श के बाद हमारा संविधान बना था? तो लगभग 3 साल, 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है। जिसमें कुल कितनी बैठक हुई थी ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना। और कितने दिन बहस चली थी? 114 दिन बहस चली थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? पहला केंद्रीय बजट पेश करने वाला कौन है? RK शनमुखम चेट्टी। RK शनमुखम चेट्टी जो है इन्होंने सबसे पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था। मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? तो भैया मसौदा समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। किसने किया था इसका? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया? सबसे पहले ये भारत की संविधान सभा बननी चाहिए ये विचार किसके दिमाग में आया था? तो एम एन रॉय ने सबसे पहले इसको दिया। और सबसे पहले पेश किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने जाके इसको पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय संविधान है उसको लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? HC मुखर्जी। HC मुखर्जी जो है ये उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। संविधान सभा को लिखने वाली जो संविधान सभा है, मतलब संविधान को लिखने वाली, ठीक, जिसको संविधान जिसने लिखा था उस संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। सी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस। क्यों कहा जाता था ऐसा? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी को एक जीत हासिल की थी, इसलिए उसको स्वतंत्रता दिवस कहते थे।
अगला क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि इन्होंने ही भारतीय संविधान को बनाया था और उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी हैं और मसौदा समिति के भी अध्यक्ष हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी? सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो मार्ले मिंटो रिफर्स के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? तो किसने किया था? इसका जो भी राइट आंसर होगा आप लोग इसको कमेंट में बताना। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसी दिन बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को और इसी दिन को हम मनाते हैं कानून दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम है जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है और सबसे छोटा अगर है किसी का तो वो अमेरिका का है और सबसे पुराना है, सबसे बड़ा हमारे देश का है। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? ये किसने कहा था? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? या कई संविधानों का मिश्रण है? तो यही पहला वाला ही सही है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है, संविधान में ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 26, को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? कब किया गया था अंगीकृत? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को जब अंगीकृत हुआ तो उसमें 15 अनुच्छेद जो है वो उसी दिन लागू कर दिए गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? हमारे संविधान को, भारतीय संविधान को माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का संविधान डैश को लागू हुआ था? 26 नवंबर, एक सेकेंड, हमारा संविधान है जो कब लागू हुआ था? ये 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, लागू नहीं, हम अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर को, बाकी लागू कब हुआ था? वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक, ए जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, नीचे एक अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन क्या है कि भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और कारण 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी जो है किस रूप में मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की उचित व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ? किसके अंतर्गत? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? पहले सत्र का आयोजन 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा ने किस दिन
भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज को किस दिन अपनाया था? तो भैया राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 26 जनवरी, एक सेकेंड 26 नवंबर 1950 को। नहीं यार, 26 जनवरी 1950 को नहीं, गलत बता रही मैं। 26 जनवरी 1947 को अपनाया था। ठीक है, अब सही है। इसमें मुझे डाउट है, ठीक है, प्लीज़ ये लोग आप छोड़ दो, ये आप लोग कैसे देख लेना, इसमें डाउट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो यही तो पीछे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि जो भारत है जो गणतंत्र है, इसमें गणतंत्र का क्या मतलब है? इसमें शासक राजा रानी का होता है? नहीं। शासक राजा रानी का सीधा वंशज होता है? नहीं होता है। राज्य का प्रमुख उनके लोगों का चुनाव होता है। ठीक है, ये सही वाला जो है सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, नीचे एक अभिकथन और कारण दिया गया है। कारण क्या है? देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसका अपना संविधान है, ये दोनों भी सही हो जाएंगे। ठीक है, और दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किससे लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है, नहीं सॉरी आयरलैंड से नहीं लिए गए हैं, एक सेकेंड, फ्रांस से लिए गए हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में से बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। तो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।